तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका वर्कशीट 4 5 मार्च को है, तो उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन मैं यहाँ पर इस वीडियो में कर रहा हूँ। आप लोग जो क्लासेस मिस किए हैं, जो नहीं सुन पाए हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपडेट कर सकते हैं और अपना वर्कशीट 4 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके ना? तो बच्चों, हमारे वर्कशीट 4 का जो पोर्शन है, आपको पता ही है पहले से। वर्णमाला है ना, स्वर और व्यंजन लिखना है आपको। मात्राएं और बाराखड़ी है। और आपने जो क्लास वर्क में शब्दार्थ लिखे हैं और भाषा माधुरी में जो आपने प्रश्नोत्तर लिखे हैं, वो लेसन है 11, 12, 13 एंड 14, है ना। तो क्लास वर्क से आपको शब्दार्थ और भाषा माधुरी से आपको प्रश्नोत्तर, हाँ या नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी है उसमें मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। ठीक है। और भाषा अभ्यास में आपको पेज नंबर 41 से लेकर 54 तक पढ़ना है। ओके ना? तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर देखते हैं। तो आपका मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर में सबसे पहले देखिए, स्वर लिखना है आपको। स्वर आप लोग अभ्यास कीजिए। फिर आपको जो है व्यंजन भी लिखना है बिना देखे, है ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा उसका अच्छे से। फिर उसके बाद तीसरा जो बिट है, सही अर्थ पहचान कर लिखिए, है ना। तो ये जो है आपको क्लास वर्क में जो शब्दार्थ हैं वो वही आपको पढ़ना है। और फोर्थ बिट है, सही उत्तर पहचान कर लिखिए। तो भाषा माधुरी में जो प्रश्नोत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, है ना, वो आपको अभ्यास करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना। फिफ्थ बिट है, सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ये आपके भाषा माधुरी में भी है और भाषा अभ्यास में भी है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको तैयार करना है। ओके। और फिर है सिक्स्थ बिट, दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। ये भी आपको भाषा माधुरी में मिल जाएगा, आपको हाँ या नहीं। फिर सिक्स्थ बिट है, समझकर पूरा कीजिए। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें आपको एक एग्जाम्पल होगा और अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल यू हैव टू कंप्लीट द आंसर, है ना। तो वहां पर समझकर आपको पूरा करना है। एथ बिट है, अम की मात्रा का प्रयोग करते हुए दिए शब्दों को दोबारा लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं उनको फिर से लिखना है। ठीक है। तो वहां पर अम की मात्रा का प्रयोग करना है। सही वर्ण पर, सही अक्षर पर आपको अम की मात्रा लगाना है और शब्द को फिर से लिखना है। नाइन्थ बिट है, चित्र देखिए और लिखिए बच्चा चित्र में क्या कर रहा है। यह आपके भाषा अभ्यास में मिल जाएगा। एथ बिट भी जो है आपके भाषा अभ्यास में है। सेवेंथ बिट भी आपके भाषा अभ्यास में है। ठीक है। और नाइन्थ बिट जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, यह भी आपके भाषा अभ्यास में है। चित्र देखकर बताना है कि बच्चा क्या कर रहा है। टेंथ बिट, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द चुनकर लिखिए, है ना। अपोजिट्स लिखना है आपको। ये भी आपके भाषा अभ्यास में मिलेगा। 11th बिट है, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यह भी आपको भाषा अभ्यास में जो चित्र देखकर नाम लिखना है वो वाला प्रश्न है ये। तो भाषा अभ्यास जो पेज नंबर 41 से 54 है उसमें से ही आएगा। सही वर्णों पर ओ और औ और अम और चंद्र बिंदु मात्रा लगाकर शब्द लिखना है ना। तो ये जो मात्राएं हैं, किसी एक मात्रा के बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, है ना। फिर है चित्र देखकर नाम लिखना। यहाँ में फिर से आपको चित्र देखकर नाम लिखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 7 बिट से लेकर 12th बिट तक आपको जो है पूरा भाषा अभ्यास से ही आने वाला है ना। और बाकी इसमें और एक बिट है जो भाषा अभ्यास से आ सकता है आपको। सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो ये जो सारे बिट हैं मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना।
तो सबसे पहले देखिए स्वर लिखना है आपको। तो आप तो बहुत अच्छे से लिखने लगे हो अभी स्वर, है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको स्वर लिखने में, है ना? तो स्वर तो हमारे 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? साथ में हम आहा भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है व्यंजन लिखिए। तो व्यंजन जो कॉन्सोनेंट है वो भी आपको अभ्यास करना है, देख कर नहीं लिखना है ना। इसलिए आप जो है इसका अभ्यास करेंगे, है ना? और इसको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार अभ्यास कीजिए व्यंजन, स्वर पूरी वर्णमाला अभ्यास कीजिए, आप अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। फिर उसके देखिए मॉडल पेपर में थर्ड बिट जो है सही अर्थ पहचान कर लिखिए। तो ये प्रश्न जो है आपको इसका उत्तर जो है आपको क्लास वर्क में मिल जाएगा, है ना? इसमें आपको जो लेसन है 11, 12, 13, 14 उसके शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना? प्रश्न जो है आपको एक प्रश्न पूछकर आपको जो है उसके 4 ऑप्शन देंगे, सही वाला ऑप्शन आपको समझकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप हम हिंदी में देंगे, आप उसका उत्तर जो है अंग्रेजी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे आज, टुडे, आसमान, स्काई, घोर बादल, हेवी क्लाउड्स, मोटा, फैट, जोर शोर, लाउड नॉइज, टोली, टीम, दोपहर, आफ्टरनून, मोरनी, अ फीमेल पीकॉक, भोला भाला, इनोसेंट, करतब, स्टंट, ठीक है। तो ये पार्ट 11 के शब्दार्थ थे। पार्ट 12 के शब्दार्थ पढ़ते हैं। कौशल की सालगिरह, सालगिरह, बर्थडे, एनिवर्सरी। मौसम, वेदर। सुहावना, डिलाइटफुल। कोठी, बंगलो। चौराहे, क्रॉस रोड। एक जोड़ा, अ पेयर। बिछौना, बेडिंग। शौक से, इंटरेस्टिंगली। बधाई, ग्रीटिंग्स। उपहार, गिफ्ट्स। खिलौने, टॉयज। 100, 100। नौकर, सर्वेंट, मेल, है ना? नौकरानी, मेट। मौसी, आंटी, मदर, सिस्टर, ओके ना? अब लेसन 13 संजय की पतंग। शब्दार्थ, पतंग, काइट। पतंग उड़ाना, फ्लाइंग काइट्स। रंग बिरंगी, कलरफुल। अंदर, इनसाइड। डोर, स्ट्रिंग। पंख, विंग। दंग रह जाना, टू बी सरप्राइज्ड। उठा लेना, लिफ्ट अप। हाथ मिलाना, हैंडशेक। गीत, सॉन्ग। गाना, सिंग। बजाना, प्ले। संगीत, म्यूजिक। धुन, ट्यून। बड़ा आनंद, ग्रेट प्लेजर। ये हो गए आपके पार्ट 13 के शब्दार्थ। अब पार्ट 14 के शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। तांगा, हॉर्स कार्ट। गांव, विलेज। रास्ता, वे। झाड़ियां, shrubs। मंडरा, हावरिंग। चहचहाना, चिर्प। सांवला, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सूटी। बांसुरी, फ्लूट। आंधी, द स्टॉर्म। बूंदें, ड्रॉप्स। कांपना, शिवर। अंधेरा, डार्कनेस। हाँफना, गास्प। हाँकना, ड्राइव। मूछें, मॉस्टच। तो इस तरह से हमने जो है, अच्छा और भी है। गेहूं, व्हीट। पाँव,
फीट, आंगन, कोर्टयार्ड, चाचा, अंकल, फादर्स यंगर ब्रदर, डरावनी, स्केरी। तो इस तरह से हमने पार्ट 11, 12, 13 और 14, 11, 12, 13, 14 के शब्दार्थ पढ़े है ना, जो कि आपका बिट 3 था। नेक्स्ट वी विल गो टू बिट नंबर 4। ठीक है, सही उत्तर पहचान कर लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, यू विल हैव ऑप्शंस, वी विल गिव ऑप्शंस टू टिक, है ना, लिखने के लिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना है। ओके, तो लेसन 11 उसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। मोटा आदमी किस पर सवार है? घोड़े पर, है ना। मोटा आदमी घोड़े पर सवार है। आपको केवल घोड़े पर जो उत्तर है वो आपको टिक करके सही आंसर कॉपी में लिखना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, सबने क्या बजाकर होली के गीत गाए? सबने ढोलक बजाकर होली के गीत गाए। आपको जो है सही उत्तर पहचान कर ढोलक जो सही उत्तर है वो लिखना है। शोभा किसकी तरह खूब नाची? मोरनी। शोभा मोरनी की तरह खूब नाची। जोकर की नाक कैसी है? तो जोकर की नाक गोल है, गोल, है ना। आप सब होली के दिन क्या क्या करते हो? तो यहाँ पर तो आप अपने उत्तर खुद के भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं तो सही ऑप्शन जो है आप पहचान कर लिखेंगे। ठीक है, रंग से खेलते हैं या कुछ और ऑप्शन होगा तो उसे आप सही पहचान कर लिखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पार्ट 12, कौशल की सालगिरह। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। दौलत राम जौहरी के घर के बाहर क्या लगे थे? है ना, क्या लगे थे? बहुत से पौधे, है ना। दौलत राम चौधरी के घर के बाहर बहुत से पौधे लगे थे। कौशल की मौसी कहाँ से आई हैं? कौशल की मौसी जौनपुर से आई है। कहाँ से आई है? जौनपुर। आज किसकी सालगिरह है? आज कौशल की सालगिरह है, कौशल, है ना। कुल मिलाकर कितने लोग थे? 100। कुल मिलाकर 100 लोग थे। आप सब अपनी सालगिरह किस प्रकार मनाते हो? है ना। तो ये हमने बताया था कि आप जो है स्वयं भी उत्तर लिख सकते हो कि आप कैसे मनाते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस दिए गए तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, केक काटते हैं और दोस्तों को बुलाते हैं, या फिर हम सबको बुलाते हैं दोस्तों को और केक काटते हैं और जो है सबको भोजन भी कराते हैं, या जो भी आप करते हैं घर में वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन में होगा उसी को पहचान कर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ संजय की पतंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। संगीता क्या लेकर आई? संगीता रंग बिरंगी पतंगे लेकर आई। शंकर ने क्या बजाया? शंकर ने बैंजो बजाया। कांगो किसने बजाया? कांगो चंदन ने बजाया। किसकी धुन पर सभी नाचते रहे? संगीत की धुन पर सभी नाचते रहे। आप अपने घर के किस सदस्य के साथ मिलकर पतंग उड़ाना पसंद करते हैं? तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आपका स्वयं का उत्तर हो सकता है स्वविवेक से, है ना, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हो अगर ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्ट 13 भी हमने कंप्लीट किया। पार्ट 14, तांगे वाली की मूछें। तो इसके प्रश्न करते हैं हम। कुएं के पीछे कितने पेड़ थे? कुएं के पीछे 5 पेड़ थे, है ना। सांवला लड़का क्या बजा रहा था? सांवला लड़का बांसुरी बजा रहा था। घोड़े के गले में क्या बंधा था? घोड़े के गले में घंटियां बंधी थी, है ना। तांगे वाला सचमुच में कौन था? तांगे वाला सचमुच में चाचा जी था। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है प्रश्नोत्तर मैंने आपको रिवाइज कराया। तो प्रश्नोत्तर आपको प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन आपको पहचान कर लिखना है ना। यू विल हैव द क्वेश्चन एंड इट वी विल गिव 4 ऑप्शंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट। ओके ना। नेक्स्ट, आपको जो है सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो ये जो है आपको पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स।
सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए, है ना। वह भी नीले डैश की डोर लाई है। तो सही उत्तर क्या है? रंग। आपको परीक्षा में ये ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। यू विल हैव दिस हेल्पिंग वर्ड्स, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट वर्ड एंड हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ओके। वह भी नीले रंग की डोर लाई है। डैश नदी तेज बहती है, तो गंगा नदी तेज बहती है, ठीक है। धीरे तो नहीं आएगा इधर पे, है ना। मेले में सबको बड़ा डैश आया, मस्ती आया या आनंद आया? आनंद आया, ठीक है। चलो आज डैश उड़ाएं, पंखा नहीं, पतंग। चलो आज पतंग उड़ाएं। मोर के डैश अच्छे होते हैं, झंडा, पंख। पंख, है ना। मोर के पंख अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पतंग और यहाँ पर पंख। इस तरह से आप टिक करके उत्तर लिखना है, पूरा वाक्य लिखिए। यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद आपको भाषा माधुरी में ही ये मिलेगा आपको, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं में उत्तर देना, आपको हाँ लिखना है या फिर नहीं लिखना है। वाक्य पढ़ के समझना है, ये हाँ लिखना है या नहीं, ठीक है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको जरूर पता चल जाएगा। दौलत राम जौहरी का बेटा 4 साल का है, नहीं, है ना। मौसी ने 9 खिलौने लाई, हाँ। गौरी ने सबको कचौड़ी और पकौड़ी खिलाई, हाँ। सबने कौशल को बधाई और उपहार दिए, हाँ। ये भी सही है, ठीक। एक नहीं है क्योंकि वो तो 14 साल का था, यहाँ लिखा है 4 साल का, तो एक नहीं है, बाकी सारे हाँ हैं। लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ना है, रीडिंग करना है। यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में लिखना पड़ेगा। फिर और एक है हाँ या नहीं। मंजुला लाल रंग की डोर लाई, नहीं, नीले रंग की लाई, है ना। पतंग की संजय की पतंग में पंख लगे हैं, हाँ। मयंक को सबने ऊपर उठा लिया, नहीं, संजय को सबने ऊपर उठाया था, है ना। ये तो नहीं। आज गंगा दशहरा है, पाठ के अनुसार पाठ में क्या है? गंगा दशहरा है, बिल्कुल सही, हाँ। मयंक की पतंग कट गई, हाँ बिल्कुल, मयंक की पतंग कट गई, संजय ने काटा, है ना। तो ये भी हाँ है। फिर उसके बाद देखिए, ये हाँ या नहीं वाले भी ऑप्शन हो गया। 6th 7th ऑप्शन जो मॉडल पेपर में है, समझ कर पूरा कीजिए। तो आपको इस तरह से दिया जाएगा, है ना। पतंग, पतंगे, तो आप इसको क्या करना है? एक है उसको बहुत करना है ना। एक वचन को बहुवचन करना है, सिंगुलर को प्लूरल करना है। किस तरह से करना है हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, है ना। ए मात्रा जो मात्रा है उसको ए मात्रा करने से या आ मात्रा को ए मात्रा में बदलने से जो है आपका जो है बहुवचन बन जाता है, ठीक है। पतंग, पतंगे, है ना। पतंग यानी एक ही होता है, पतंगे यानी एक से ज्यादा। पंखा यानी एक पंखा रहेगा तो पंखा बोलेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो पंखे, है ना। आ की मात्रा को हमने ए मात्रा बना दिया, बन गया पंखे। झंडा, झंडे। बंगला, बंगले। बहुत ही आसान है ना। इसी तरह से देखिए, तितली, एक तितली होगी तो हम कहेंगे तितली। अगर एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो हम क्या बोलेंगे? तितलियां। ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको हम क्या करते हैं? देखिए, छोटी ई की मात्रा करते हैं और या लिख के उस पे चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो बन जाता है बहुवचन। तो तितली, तितलियां, ठीक है ना। आपको परीक्षा में जो है ऑप्शन, आपको जो है हेल्पिंग वर्ड्स नहीं रहेंगे, आपको ये इस तरह से समझकर ही लिखना पड़ेगा, है ना। क्या करना है? झाड़ी, झाड़ियां, है ना। यहाँ पे देखिए, बड़ी की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा की है और जो है या किया है ना, या, तो या, झाड़ियां। चिड़िया, ये तो ऑलरेडी ई मात्रा है और या भी है, बस हम इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे तो काम हो जाएगा। चिड़िया यानी एक चिड़िया, अ बर्ड। चिड़िया यानी बहुत सारी, है ना, प्लूरल्स, एक से ज्यादा। दो रहेंगे तो भी चिड़िया ही बोलेंगे, ठीक है। बांसुरी, बांसुरियां। ये देखिए, बांसुरी है, एक बांसुरी है तो बांसुरी। अगर एक से ज्यादा है, तीन है इधर पे, तो बांसुरियां। घंटी, घंटियां, है ना। बूंद, बूंदे। यहाँ पर ई की मात्रा नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे फिर से जैसे हमने यहाँ पर किया था तो यहाँ भी जो है आए, मतलब लास्ट जो लेटर है द में जो अ मिला हुआ रहता है, आप आगे जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ए मात्रा आ जाएगी, बूंदे, है ना।
पंखुड़ी, पंखुड़ियां, हथकड़ी, हथकड़ियां। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप पढ़िए, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, इस तरह से आपको जो प्रश्न रहेगा उसको समझकर एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बिट नंबर 8 पे। तो बिट नंबर 8 क्या है? मॉडल पेपर में अम की मात्रा का प्रयोग करते हुए दिए गए शब्दों को दोबारा लिखिए, है ना। दिए गए शब्दों को, यहाँ पे दिए गए शब्द होगा, है ना, दिए गए शब्दों को दोबारा लिखिए। ठीक है, तो जो वर्ड्स आर गिवन फॉर टू कीप द अम मात्रा इन करेक्ट प्लेस, है ना, करेक्ट प्लेस पे आपको अम मात्रा लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी इधर कर दिया है ना, तो आप देखिए किस तरीके से हमको जो है करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो है हम थोड़ा सा एक बार और करते हैं। ऑलरेडी तो हमने किया है रंग, है ना, तो यहाँ पे जो है रा के ऊपर जो है मात्रा आएगी। ठीक है ना, और हंस यहाँ पे ह के ऊपर आएगी, और ढंग ढ के ऊपर, है ना, पतंग पलंग है ना, ला के ऊपर पलंग, सुगंध, है ना, सुगंध, सुरंग। करेक्ट प्लेस पे आपको मात्रा लगानी। इसमें आपको जो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, कोई चॉइस नहीं रहेगी, है ना, यू वोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू थिंक एंड राइट द मात्रा इन करेक्ट प्लेस, करेक्ट लेटर, है ना, ऑन करेक्ट लेटर। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, संतूर, तो यहाँ पे सा के ऊपर, झंडा तो झा के ऊपर, है ना। ये देखिए गंगा, तो यहाँ पे गा के ऊपर आया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए घंटा, है ना, और डंडा, और अंडा, ओके, बंदर, ओके, मंदिर, है ना, अंदर। तो सही जहाँ पे आवाज आ रही है, ना की आवाज आ रही है ना, वहां पर जो है आपको सही प्लेस पे आप जो है बिंदु लगाना है। तो ये एक बिट हो गया। नाइन्थ बिट क्या है? नाइन्थ बिट है चित्र देखिए और लिखिए बच्चा चित्र में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे चित्र देखना है आपको, और चित्र में देखना है कि आइडेंटिफाई करना है व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, है ना, तो बच्चा क्या कर रहा है या बच्ची क्या कर रही है, आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि ये बच्ची तो पढ़ाई कर रही है, पढ़ना, है ना, जो ये काम कर रही है ना, काम, तो इसका काम क्या है? वो पढ़ना है, पढ़ना कर रही है ये, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना। ठीक है, तो जो एक्शन वर्ड है वो यहाँ पर हमको लिखना है। ये एक्शन क्या हो रहा है इधर पे, क्या काम कर रहा है ये? झूलना, झूलना। यहाँ भी आप याद रखिए कि आपको ऑप्शन कुछ हेल्पिंग वर्ड्स कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको स्पेलिंग्स इसकी याद करना पड़ेगा। प्लीज remember you have to learn the spellings, है ना, you have to learn the spellings। ओके, ये क्या कर रहा है? तैरना। ओके, तैरना। ये क्या कर रही है बच्ची? रोना, रो रही है ना। ये दौड़ना। ये क्या है? चढ़ना। ये क्या है? कूदना। ये क्या है? खेलना, खेल रही है बच्ची, प्ले कर रही, शी इज प्लेइंग विद द रैबिट, है ना, खेलना। ये क्या है? बैठी हुई है, बैठना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, है ना, तो ये अगर पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो अभ्यास करना है आपको। फिर उसके बाद देखिए, फिर आए विपरीत शब्द लिखिए, है ना। विपरीत शब्द यानी होता है ऑपोजिट्स। तो ऑपोजिट्स में आपको इस तरह से हेल्पिंग बॉक्स में हेल्पिंग वर्ड्स मिलेंगे आपको, अकॉर्डिंगली आप जो है समझ कर लिखना पड़ेगा। दिन, उसका आप क्या लिख सकते हो? रात, है ना। तो जो दिन जो है, डे टाइम को कहते हैं, रात नाइट, है ना, तो डे नाइट, वैसे ही ये दिन रात। सर्दी, है ना, सर्दी कोल्ड, तो गर्मी हॉट, है ना। तो ऊपर अप, नीचे ब्लो, है ना, आगे पीछे, तो इस तरह से आगे यानी फ्रंट, पीछे यानी बैक, नया न्यू, पुराना ओल्ड। तो इस तरह से आपको क्या है? ऑपोजिट्स जो है लिखना है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ड्स देंगे हेल्पिंग बॉक्स में, तो आप जो है उसको सही उत्तर देकर लिख सकते हो। यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है हेल्पिंग वर्ड्स, है ना, नाइन्थ बिट में और 8th बिट में।
आपको 10th बिट में तो मिलेगा। 11th बिट देखते हैं क्या है। 11th बिट फिर से आ गया, आपको चित्र देख के करना है ना। तो चित्र देख के यहाँ भी आपको जो है हेल्पिंग वर्ड्स नहीं मिलेगा। चित्र देख के आप सही शब्द लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए भी आप अभ्यास करेंगे इन शब्दों का, ठीक है। जैसे ये कौन है, तोता, है ना। तोता अमरूद खाता है। ये क्या है, नीलम एक लड़की है, क्या कर रही है, ढोलक बजाती है। इसका अभ्यास कीजिए। दवाई की बोतल ऊपर रखी है ना। तो यहाँ पर बोतल है, तो इसका ही चित्र है ना बोतल का, तो यहाँ पे बोतल लिखना है। ये देखिए क्या है, मोर है ना, यह मोर है। पहचानिए अच्छे से और लिखिए मोर है। और ये क्या है, टोकरी है, टोकरी मेज पर रखी है। और ये क्या है, खरगोश है ना। गाजर तो लिख चुका है, अब गाजर का भी चित्र है इसमें, लेकिन गाजर खाता है तो कौन खा रहा है, खरगोश गाजर खाता है ना। वाक्य से, सेंटेंस से आप पहचान सकते हो कि आपको लिखना कौन क्या चीज है ना। तो यहाँ पर देखिए, डैश पहनकर बाहर जा, तो यहाँ पर एरो बता के बताए कि ये क्या पहना हुआ है, कोट है ये ना, क्या है ये, कोट। हम सारे ओ मात्रा ही लिख रहे हैं, इसलिए तो हमको उसी हिसाब से हमको जो है लिखना है कि ओ मात्रा वाले शब्द ही आना चाहिए। लेकिन परीक्षा में आपको कोई और लगता है, कोई और चीज लगती है कि भाई नहीं ये चित्र तो मुझे कोट नहीं दिख रहा है, शर्ट दिख रहा है, ऐसा कोई चित्र आए तो आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको ऐसा चॉइस तो दी नहीं कि यही लिखना है। आपको जो चित्र समझ में आता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन राइट, ठीक है। घोड़ा घास खाता है, तो यहाँ पे देखिए घोड़ा ही है ये, है ना। अब इसको बकरी जैसा तो है नहीं है ना, और ना ही कोई दूसरा एनिमल दिख रहा है, तो घोड़ा ही लिखना है इधर, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर और कोई इसका वर्ड आपको पता चलता है हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, हॉर्स नहीं लिख सकते, अश्व लिख सकते हो। अगर कोई और नाम पता चलता है किसी भाषा में, है ना, हिंदी का ही कोई शब्द, तो वो लिख सकते हो घोड़ा के अलावा, है ना। नहीं तो आसान तो आपके लिए घोड़ा ही है, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है क्या करना है, शब्द आपको अभ्यास करना, यू हैव टू प्रैक्टिस द वर्ड्स, है ना। तो क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग नहीं है, यहाँ भी आपको चित्र देख के पूरा करना है, इधर भी आपको जो है थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मालूम है ये सारी चीजें, तो ज्यादा कठिन नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं डैश बजे खेलने जाता हूँ, क्या है ये, 5। मैं 5 बजे खेलने जाता हूँ। यहाँ पे देखिए यह डैश बहुत पुराना है, तो ये तो वेल है, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, कुआं। यह कुआं बहुत पुराना है। चंदन को डैश ने काट लिया, किसने काट लिया, सांप, है ना। सांप, स्नेक नहीं लिख सकते आप, है ना। सर्प लिखना चाहते हैं, अगर आपको सांप याद नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सांप इसलिए लिखें कि चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखने थे, है ना। चंदन को सांप ने काट लिया। मेरे पाँव में चोट लगी है, पैर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पाँव लिखना आता है पाँव लिखिए, पैर लिखना आता है पैर लिखिए। मेरे पाँव में चोट लगी है, चित्र से तो देख के वही बता रहा है बच्चा। मंजन से दांत साफ कर, है ना। तो यहाँ पे मंजन से हम, मंजन यानी जो पाउडर होता है ना, जो टूथ पाउडर होता है उसको हम मंजन कहते हैं हिंदी में। तो मंजन से दांत साफ कर। ऊंट की सवारी कर, ये तो ऊंट है तो ऊंट ही लिखना पड़ेगा इधर, है ना। गांव में छोटे छोटे घर हैं, तो ये दिखने, चित्र दिखने में भी गांव जैसा दिख रहा है ना, इसलिए हम गांव में छोटे छोटे चित्र घर हैं लिखेंगे। और ये तो चांद है ना। तो चांद रात को नजर आता है, चांद की जगह आप चंद्रमा लिख देंगे, चंद्र लिख देंगे, और कोई शब्द अगर आपको आता है वो लिख देंगे जो इस चांद के लिए उपयोग होता है, तो भी सही है ना। तो यहाँ पर हमने सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखे हैं, है ना, क्योंकि ये पाठ जो है चंद्र बिंदु वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ और शब्द भी इसके पता चलते हैं और सही लगते हैं तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको जो है कोई हेल्पिंग नहीं मिलने वाली है, आपको जो है औ मात्रा सही जगह पर लगाना आना चाहिए। जैसे मौसम है, मौसम, 14, 14, हरन, फौरन। यहाँ पे जो नुक्ता आएगा, नुक्ते के बारे में आप आगे सीखोगे, ठीक है।
फौरन, बछार, बौछार, मौसमी, मौसमी, नसेना, नौसेना। तो सही जगह पर अवमात्रा लगाने के लिए आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। आपको ये शब्द अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। तो अवमात्रा आपके सामने रहेगी, है ना। और अवमात्रा आप जानते भी हो कैसी होती है, तो वो हिसाब से भी, क्योंकि प्रश्न इस तरह से अवमात्रा आपको नहीं पता, ये अवमात्रा है, आपको पता होना चाहिए कि ये अवमात्रा, ये ओ है, ये अम है, ये चंद्र बिंदु है ना। ये पता होगा तो आप सही जगह पे लगा पाओगे। अब लास्ट बिट, 13 बिट, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको टोकरी है, एक बास्केट है, उसमें बहुत सारे फल हैं, फ्रूट्स हैं, है ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स नेम। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है क्या है, पपीता, है ना। और ये तो मुझे दिख रहा है आम, और ये जो है सेब, और ये जो है तरबूज, और ये है अनार। मैंने ये नहीं लिखा, केले नहीं लिखा मैंने, तो केले लिख देते हैं भाई, है ना। केले भी लिख सकते हो, वैसे बहुत सारे हैं इसलिए हम केले लिख रहे हैं, तो केला लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ्रूट्स के नाम लिखना है। तो आप अगर केला लिखते हैं तो भी कुछ गलत नहीं है। फ्रूट का नाम क्या है वो लिखना है, वो कितने हैं उस हिसाब से आपको लिखने की जरूरत नहीं, तो केला लिख सकते हैं आप, ठीक है, केला। तो इस तरह से हमने जो है सारे बिट्स जो है हमने रिवाइज किए। और एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको किस बिट्स में आपको जो हेल्पिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो वो है आपको ये 6th बिट है ना। इसमें मैं जो है एक क्या करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, आपकी आसानी के लिए जो है मैं बता देता हूँ, 6th बिट में आपको हेल्पिंग वर्ड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका टिक कर देते हैं हम, ठीक है। जो जिसमें हेल्पिंग वर्ड्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। ये है 6th बिट है, और 12th बिट है, और आपको जो है ये जो है कौन सा बिट है, 11th बिट है। इसमें भी आपको याद करना है ना। ये इसमें आपको हेल्पिंग वर्ड मिलेगा, ठीक है। आपको करेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी आपको जो है थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ड नहीं मिलने वाला है। इसमें भी जो है आपको वर्ड तो रहेंगे, सही जगह पे आपको बिंदु लगाना है, तो आपको जो है पहचानना तो पड़ेगा, है ना। इसमें भी इस तरह से आपको समझ के करना पड़ेगा। इस बिट में भी, 7th में। बाकी इस बिट में तो आपको हाँ या नहीं पहचान के देखकर लिख सकते हैं, और इसमें भी वैसे ही है। और यहाँ भी आपको हेल्पिंग जो बॉक्स है आपको दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ड्स दिए जाएंगे, सहायता के लिए शब्द दिए जाएंगे। यहाँ भी आपको चॉइस दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स में, है ना। और आपको जो है मीनिंग्स में भी जो है आपको चॉइस रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन जहां पर आपको समस्या होगी उसके लिए अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। स्वर और व्यंजन तो आपको पहले से ही आते हैं, तो ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है उसमें, आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने जो वर्कशीट 4 थी उसके सारे बिट्स हमने कंप्लीट किए अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल पेपर, है ना। मॉडल पेपर के अनुसार हमने पूरा कंप्लीट किया, और मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से बता सकूं कि प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, है ना, और आपको कैसे तैयारी करना है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ शंका रहती है, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, ये मुझे हमें समझ में नहीं आया, तो आई विल क्लेरिफाई, ठीक है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से आप ये पेपर वर्कशीट 4 लिखिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।